हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए टैरो कार्ड रीडिंग में। मैं हूं अनीमा और आप देख रहे हैं अनीमा टैरो। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक होने वाला है आपकी सितंबर मंथ की प्रेडिक्शन। जी हाँ, टॉपिक ऑफ द डे इज सितंबर प्रेडिक्शन 2022। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो प्लीज़ उन्हीं चीज़ों को लीजिए और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। चलिए सबसे पहले हम शफलिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं सितंबर की रीडिंग्स कैसी रहती है। सबसे पहला कार्ड आया है आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ swords, the empress, 4 of swords, judgment, king of pentacles, page of cups, the chariot, 6 of swords। आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है टेम्परेंस। तो सितंबर का महीना आपका कैसा रहने वाला है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले आया है आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी जो भी अपने लाइफ में कुछ मूवमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके के कुछ गुड न्यूज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें उनके बिजनेस के साथ हो कि उनका बिजनेस फ्लरिश कर जाए, वो चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। आप जो भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक मूवमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक गुड न्यूज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपको वो मैसेजेस डेफिनेटली मिलेगा। ये जो भी सिचुएशन होगी या जो भी ब्लेसिंग्स होगी, ये आपको आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगी। उसके नीचे ही जस्ट आया है जजमेंट कार्ड। तो जजमेंट यहाँ बात कर रहा है कि आपने जिस तरीके का काम किया होगा, जितना अच्छा काम किया होगा, उतने अच्छे ब्लेसिंग्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आपका कोई काम उतना अच्छा नहीं है तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है, ये बोथ वेज चलता है। अच्छे कामों का अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अगर थोड़े काम जो आपके खराब हो गए हैं तो उनके उतने रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आता है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है यहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में, मैरिज के बारे में। ठीक है, इसी कार्ड को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी आप अगर कोई ऐसा बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं जिसमें आपको फुल्ली लग रहा है कि ये बिजनेस आपके लिए ही है, आपको इसमें ग्रोथ मिलनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको डिवाइन गाइडेंस प्रोवाइड हो रही है, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स प्रोवाइड हो रही है, आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स से उस काम में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ में किसी न्यू रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहा है, वो चाह रहा है कि उसके लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप ऐड ऑन हो, तो वो एनर्जीज भी यहाँ मौजूद है, उसे भी अपना लाइफ पार्टनर इस महीने मिल सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज का घर भी होता है, तो अगर कोई एक अच्छा रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो रिश्ता भी आपके पास आ सकता है। ठीक है, इसके जस्ट पीछे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या बोलता है, मूवमेंट के बारे में, यानी कोई चीज़ मेरे पास आना। तो अगर कोई रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहा है, एक अच्छा सा रिश्ता अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, तो वो रिश्ता भी उसको मिल सकता है। अब यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स से एक ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में अराइज हो गई है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि मुझे किस स्टेप को लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिश्ते की ही बात करूँ, तो एक ऐसा रिश्ता आपके पास आया है और आप कंफ्यूज है कि मैं उस रिश्तों को ऑप्ट करूँ या ना ऑप्ट करूँ। तो यहाँ पे डिवाइन कह रही है कि पहले आप उसे पूरी तरीके से मौका दीजिए, आप ट्राई करिए उससे बात करने का, उसको जानने का, उसको समझने का। देखिए कि वो आपके लिए कंपैटिबल है कि नहीं, तब आप जाके अपने रिजल्ट्स फाइनल कर सकते हैं।
टू ऑफ सोर्ट्स थोड़ी स्टिफनेस के बारे में भी बात करता है, यानी कोई ऐसी रिजिडनेस आपके अंदर कि आप उसे चेंज नहीं कर पा रहे, आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी कि आप नई चीज़ों को अपने पास आने नहीं देना चाहते। ये ऐसे क्रॉस में बैठी है ना, क्रॉस में क्या मतलब होता है कि मैं कोई भी नई चीज़ों को अपने पास आने नहीं देना चाहती, मैं कुछ भी न्यू एनर्जीज़ को वेलकम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यानी इसकी जो भी सोच है, जो भी रिजिडनेस है इसके अंदर, वो उसी चीज़ को लेके कैरी ऑन कर रही है, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है, पेज ऑफ कप्स की तरह, कि मैं नई चीज़ों को अगर ट्राई कर रहा हूँ तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, नई चीज़ों को ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको अपने फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन कम से कम आपको ये तो पता चलेगा ना कि मैंने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया और उसके मुझे ये रिजल्ट मिले, ठीक है। तो आपको थोड़ा यहाँ करेज दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। रिजिडनेस को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप रिजिडनेस छोड़ते हैं तब आप एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी में टैप इन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्रेस। एम्प्रेस क्या कर रही है, मेरी एक रिजिड सोच थी, एक रिजिड वे ऑफ एक्शन था, एक रिजिड वे ऑफ लुकिंग थी चीज़ों को देखने के प्रति, लेकिन मैंने यहाँ पे अपना नज़रिया बदला, और जब मैंने अपना नज़रिया बदला, चीज़ों को एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की, तो मेरे लिए चीज़ें यहाँ पे बदल गई, ठीक है। 2 के बाद 3 आ रहा है ना, देखिए क्या गया, कैसे एक पॉजिटिव साइड में हम लोग चले गए, ठीक है। एक प्लस है, बढ़ोतरी है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मैंने एक न्यू एंगल से अपनी सिचुएशन को देखा, एक नई तरीके से अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश की, तो मैं यहाँ पे कहाँ टैप इन कर गई, इम्प्रेस पे टैप इन कर गई, ठीक है। इम्प्रेस क्या करता है, इम्प्रेस का मतलब है यहाँ पे अबंडेंस। अबंडेंस किस लिहाज से, नॉलेज के लिहाज से, वे ऑफ थिंकिंग के लिहाज से, कि मुझे कुछ चाहिए था अपने लाइफ में, मैंने कुछ स्टेप्स लिए, अपनी लेयर को थोड़ा सा और खोला, और मुझे अपने बारे में एक नई चीज़ पता चली, ठीक है। उसको सपोर्ट कर रहा है दी चैरियट। चैरियट बात करता है सफ़र के बारे में, यानी जिस भी सफ़र में आप आगे बढ़ेंगे आपको विक्ट्री ही मिलनी है, ये तय है, ठीक है। यानी जब आपने अपने आप को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन किया, तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स क्या प्रोवाइड कर रही है, अबंडेंस प्रोवाइड कर रही है, ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। चैरियट, चैरियट बात करता है जर्नी के बारे में। चैरियट बात करता है कि हर बुरी चीज़ में कुछ अच्छा ज़रूर होता है, और हर अच्छी चीज़ में कुछ बुरा ज़रूर होता है, यिन एंड यांग की एनर्जी है, ठीक है। यानी आपको सिचुएशंस में से या डिफरेंट वेज में से अपने लिए पॉसिबल आउटकम्स निकालने की ज़रूरत है, जो आपको फेवर कर रहे हैं, आपको उन फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ को, आइटम्स को निकालने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे फिल्ट्रेशन करने की ज़रूरत है कि कौन सी एनर्जीज़, कौन सी सिचुएशन मेरे फेवर में है और कौन सी सिचुएशन और एनर्जीज़ मेरे फेवर में नहीं है। आपको उसको टच भी नहीं करना अगर वो चीज़ आपके फेवर में नहीं है तो, ठीक है। फोर ऑफ सोर्ट्स बात करता है रेस्ट के बारे में, यानी आपने जो भी चीज़ें अप्लाई करी अपने साथ, इस हफ्ते आपने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अपने साथ किया, उस चीज़ में अब आपको एक जर्नलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक आकलन करने की ज़रूरत है, यानी मैंने अपने साथ कौन कौन सी एक्सपेरिमेंट्स की, उसके मुझे क्या रिजल्ट मिले, ठीक है। अगर मुझे कुछ उसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिले तो उस पर मुझे और विचार करना है या छोड़ना है, ये टोटली आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक न्यू वे की ओर मैं आगे बढ़ा, यानी जो चीज़ें, जो एनर्जीज आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उन्हें आपको लेट गो करना है, उनसे अब आपको अपना नाता तोड़ने की ज़रूरत है। आपको न्यू एक्शन, न्यू आंसर्स की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन आपको यहाँ पे डिवाइन कह रहा है कि एक्शंस लीजिए। एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करिए, रिजिड बिहेवियर में मत रहिए, थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए, चीज़ों को डिफरेंट वे से देखने की कोशिश करिए। अगर कोई स्टिफ एनर्जी आपके लाइफ में है, कोई स्टिफ सिचुएशन आपकी लाइफ में, तो हर बुरी सिचुएशन से फाइंड करिए कि उसमें लूप होल कहाँ है और उसको आप अपने लिए कैसे फ्रूटफुल बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी सिचुएशन बुरी नहीं होती, बस उसको देखने का नज़रिया हमारा अच्छा होता है या बुरा होता है। अगर आप उसको एक सही नज़रिए से नहीं देख पा रहे तो वहाँ पे आपको दूसरे नज़र से देखने की ज़रूरत है, एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर आने की ज़रूरत है कि मैं अगर उसको इस वे में ना देख के इस वे में देखता हूँ
तब मुझे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या एनालिसिस मिल रही है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जर्नलिंग करनी है कि जो एनालिसिस, जो एक्सपेरिमेंट्स मैंने उस सिचुएशन के साथ किया वो मुझे फ्रूट्स दे रही है कि नहीं, वो मेरे फेवर में है कि नहीं। अगर नहीं है तो मुझे उसे छोड़ देना है, मुझे न्यू चीज़ों पे फोकस करना है, नई चीज़ें सोचनी है कि ठीक है कौन सी अब नई चीज़ें हैं जिसे मैं टारगेट करूँगा और वो मुझे बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। टेम्परेंस, टेम्परेंस यहाँ पे टोटली यही बात करता है कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट आप अपने लाइफ के साथ कर रहे हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ फुल्ली मौजूद है। मन का कैओस भले रह सकता है लेकिन आप अपने बारे में अपने आप को एक और फॉरवर्ड आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक सूरज है, बहुत ब्यूटीफुल सा सूरज है, यानी किसी ने एक नया चीज़ अपने लिए खोज किया, एक जिसे न्यू जर्नी में पहुंच गया। ठीक है, अभी तक वो अपने बारे में बस इतना ही सोच रहा था कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, लेकिन इस एनर्जी में टैप इन करने के बाद, कुछ नए तरीके से सोचने के बाद वो कुछ इस एनर्जी में पहुंचा और उसे लगा कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं कुछ नया भी ट्राई कर सकता हूँ, अपने साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। तो ऑलवेज डू एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ। अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, कोई सिचुएशन आपको फॉलो अप नहीं कर रही है, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द लूप होल्स इन बिटवीन एंड जस्ट गो फॉर इट। ऐसा करने से आप सिचुएशन की डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझ पाते हैं। आप बेसिकली यहाँ पे अपने माइंड बॉडी सोल तीनों में अलाइनमेंट लेकर आते हैं। ठीक है, आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिलते, अचानक से आपकी एक अवेकनिंग होती है कि ये कुछ अलग हो गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। ठीक है, कुछ नया होता है आपके साथ, कुछ ब्यूटीफुल होता है आपके साथ और आप अपने आप में एक प्रोग्रेस फील करते हैं। इस पूरे महीने में अगर आप कहीं स्टक फील करें या आपको लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो जस्ट आस्क योर एंजल्स, जस्ट आस्क डिवाइन। वो आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करेंगी, वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगी। यहाँ पे हेल्प मौजूद है, बस आपको आस्क करने की ज़रूरत है। चलिए अब आपके कुछ सपोर्टिव कार्ड्स देखते हैं कि इस एनर्जी को, इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को कौन से कार्ड्स सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए हम देखते हैं कि इस पूरी एनर्जी को और कौन सी सिचुएशन इन्हांस कर सकती है। सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स यानी टेंशन, ये यही वाली एनर्जी है। कुछ केओस, कुछ आपके माइंड में चल रहा है कि कैसे सिचुएशन को ठीक करूं, रातों की नींद भी आपकी जा रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे किसी चीज़ में आगे बढ़ूं। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स, डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स देना चाह रही है। ठीक है, लेकिन आपको एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको बस आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये बस इन 3 कप्स को ही देख रहा है ना, इस कप के ऊपर इसका ध्यान नहीं है। तो ये क्या कर रहा है कि बस मेरी जो सिचुएशन है, अभी जो सिचुएशन है, बस वो उसी पे फोकस कर रहा है। लेकिन अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखे, थोड़ा सा ये नज़र इधर करके देखे, तो डिवाइन उसको एक प्याला और प्रोवाइड कर रही है कि ले बंधु, थोड़ा ये ट्राई कर ले, हो सकता है इससे तेरी ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन इसको क्या करने की ज़रूरत है, फोकस। क्या करने की ज़रूरत है, एक शिफ्ट करने की ज़रूरत है, अपने नज़रिए में एक चेंज लाने की ज़रूरत है। ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद क्या, कौन सा कार्ड आया है, द सन। ठीक है, यानी आपको अल्टीमेटली ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ठीक है, यहाँ से भी अगर हम कार्ड शुरू करते हैं तो यहाँ पे लास्ट कार्ड आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स किसके बारे में बात करता है, हैप्पीनेस के बारे में बात करता है, लॉयल्टी के बारे में बात करता है, हैप्पी फैमिली के बारे में बात करता है। ठीक है, मन में थोड़ा सा
डिस्टर्बेंस भले रहे, लेकिन आपको स्मार्टली, आई रिपीट, आपको स्मार्टली उसको फेस करना है और उसमें आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। यहाँ पे बैलेंस बनाने को कह रहा है, ठीक है। यानी ऐसा मत करिए कि आपका वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, आप अपने होम लाइफ को समय नहीं दे पा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने वर्क लाइफ को और अपने होम लाइफ को दोनों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे आपको खिचड़ी नहीं मचानी है। हायरोफेंट, हायरोफेंट बात करता है नॉलेज के बारे में, यानी किसी चीज़ के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आपको और जानकारी लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आपके लाइफ में ऐसा समय ज़रूर आएगा इस महीने जहाँ पे आपको लगेगा कि चीज़ें हाथ से फिसल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिमिनिशिंग कार्ड्स आए ना 654, आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें हाथ से फिसल रही हैं, लेकिन आपका लास्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, पर वो चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी। एट द एंड ऑफ द मंथ जो भी होगा वो सिचुएशन आपके फेवर में ही जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है। जहाँ भी आप फंस जाते हैं, आप एक फ्रेंड को पूछ सकते हैं, आप अपने बड़ों को पूछ सकते हैं, आप अपने एंजल्स को पूछ सकते हैं कि हे डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाओ। और ट्रस्ट में डिवाइन आपको आंसर्स ज़रूर प्रोवाइड करेंगी, आपको बस इंट्यूटिव होकर सोचने की ज़रूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल्स पैसे की बढ़ोतरी के बारे में भी बात करता है, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है कि आपको एक फाइनेंशियल गेन होने वाला है। तो अगर आप में से कोई एक फाइनेंशियल गेन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका कार्ड आया 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, उनके लिए फाइनेंशियल गेन यहाँ पर शो हो रहा है। हायरोफेंट से पता चल रहा है कि जिन लोगों को अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है उनके लिए भी यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। और 4 ऑफ कप से डिवाइन ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, डिवाइन आपके साथ टोटली है, बस आपको एक नई नज़र से देखने की ज़रूरत है। एनर्जी 9 ऑफ सोट, इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद क्या आता है 10, और 10 के बाद क्या आता है 1। यानी अभी आपके लाइफ में अगर कोई बुरी फेज़ चल रही है तो वो बुरी फेज़ भी चली जाएगी, वो बस कुछ समय के लिए आपको परेशान करती है, आपको एक ज़ोन में डालती है जहाँ पे आप कुछ लर्न करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। क्योंकि जब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन मोड में होते हैं तो हमारा टेस्ट लिया जाता है, जब तक हम इस टेस्ट से नहीं गुजरेंगे ये ब्यूटीफुल एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। इसीलिए इस एनर्जी से कभी भी घबराने की कोशिश मत करें, ये बस आपको टेस्टिंग है। वो कहते हैं ना, दर्द नहीं दिया तो मजबूत होने का क्या फ़ायदा, बस वही कहानी है। आपको यहाँ पे मजबूत बना रही है डिवाइन, ताकि ये एनर्जी भी जब इन फ्यूचर आपके पास आए तो आप इससे कभी घबराए ना, आप इसको सोचकर कभी परेशान ना हो, क्योंकि आपको तो पता रहेगा कि ये सिचुएशन मेरे लाइफ से चली जानी है, ये सिचुएशन मेरे लाइफ में ज़्यादा समय तक नहीं रहनी, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, पॉजिटिव्स पे फोकस करना है। कुछ डिस्टर्बेंस होते भी है आपके इस मंथ में, कुछ चेंजेस होते भी हैं, तो आपको उसको स्मार्टली हैंडल करना है। अब स्मार्टली कैसे हैंडल करेंगे, तो उसके लिए आपको नॉलेज लगेगी, ठीक है। सिचुएशन को समझना होगा, सिचुएशन को देखने की नज़र होनी चाहिए, और आपको लूप होल फाइंड करने होंगे कि किसी एक सिचुएशन में कैसे मैं उस चीज़ को पॉजिटिवली प्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। जजमेंट, आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। गाइडेंस आपको आपके कर्मों का फल अवश्य देगी। ओवरऑल आपका ये महीना अच्छा रहने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको सुधार करने की ज़रूरत है, अगर आपने वो सुधार कर ली तो ये महीना टोटली आपके फेवर में है। तो यस, यहीं पे मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और अपना ढेर सारा प्यार हमें दीजिए। अगर आपको कुछ अपने विचार प्रकट करने हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।